और अब बात करेंगे भारत से भगोड़े और मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम कासकर के दाहिने हाथ माने जाने वाले इकबाल मिर्ची की, जो भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच चल रही थी। और इसी सिलसिले में शुक्रवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने हारून अलीम यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों आरोपी 5 दिनों की रिमांड पर हैं, जहां उनसे ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इकबाल मिर्ची की लंदन में साल 2013 में मौत हो गई थी। वहीं ईडी ने इकबाल मिर्ची की बेनामी संपत्तियों की पहचान की है, जिनमें मुंबई में 10 संपत्तियां, संयुक्त अरब अमीरात में 1 संपत्ति और यूके में लगभग 25 संपत्तियां शामिल हैं। ईडी भारत में संपत्तियों को संलग्न करने के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकता है और संपत्तियों को संलग्न करने के लिए ब्रिटेन और यूएई को वो जल्द ही एक पत्र भेजेगा। अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग न करने के लिए हारून अलीम यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इकबाल मिर्ची और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर यूसुफ और बिंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। सूत्रों के मुताबिक यह मामला मिर्ची द्वारा सितंबर 1986 में सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट की 3 संपत्तियों को उसकी कंपनी रॉकसाइड एंटरप्राइज के माध्यम से 6.5 लाख रुपए में खरीदने से संबंधित है। सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मैंशन, जो कि मुंबई में स्थित है, 1537 स्क्वायर फीट में फैली संपत्तियां मुंबई के वर्ली में स्थित है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इकबाल मिर्ची के सहयोगियों द्वारा काले धन को सफेद करने के मामले में जांच कर रही है। यूसुफ और बिंद्रा पर इन संपत्तियों को हड़पने के लिए उनके स्वामित्व बदलने में मदद करने के आरोप हैं। एजेंसी ने बताया कि यूसुफ ने इकबाल मिर्ची के उक्त अवैध सौदों में बहुत ज्यादा भूमिका अदा की है। उसने ये आरोप लगाया कि बिंद्रा ने सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इकबाल मिर्ची से बातचीत की थी और सौदे को अंतिम रूप दिया। इस तरह उसने बाजार में काम कर रहे सौदेबाजों के जरिए तकरीबन 30 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज यानी दलाली अर्जित की। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों में सौदे में बिंद्रा ने अहम किरदार निभाया है। देखिए, ये पहली बार देखने में आया है कि 2010, 11, 12 में जो प्रॉपर्टियों की बिकत खरीदी फरोख्त हो रहा था, उन प्रॉपर्टियों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। ये जग जाहिर था, ये सबको मालूम है। मुंबई में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको नहीं मालूम है कि इकबाल मिर्ची का पैसा सीजे हाउस में लगा हुआ है। उसके अलावा बाजू की प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और 7 एकड़ का बंगला सबको मालूम है। इन खरीद फरोख्त में जिन कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट है, इन खरीद फरोख्त में जिन बेनामी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके पहले भी इनके ऊपर, इकबाल मिर्ची के ऊपर कोफीपोसा में, कस्टम्स में ईडी ने पीएमएलए एक्ट में इनके कुछ प्रॉपर्टीज सीज किया है। लेकिन ये सब बेनामी प्रॉपर्टी होने के नाते सीज नहीं हो पाई, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन आज की सरकार, जो बदली हुई सरकार है, वो बिल्कुल सही मंशा से इनके ऊपर एक्शन ले रही है, इन प्रॉपर्टियों को सीज कर रही है। ईडी के पास पूरा पावर है कि वो पीएमएलए में और कोफीपोसा में, अगर चाहे तो कस्टम्स में भी इन प्रॉपर्टियों को सीज कर सकती है। इसके अलावा चूंकि ये केसेस टेरर फाइनेंसेस से हैं, ये पूरा पैसा टेरर का ही कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का है, तो टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाए, चूंकि बहुत से गुर्गे और अंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्व हैं, तो इसमें एनआईए बहुत परफेक्टली इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके अलावा